हाय गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है मैजिकल एजुकेशन में। मैं यश तोमर। आज करेंगे हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर। और रियल नंबर के हम एक्सरसाइज देंगे 1.2, जिसमें कि थर्ड 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन हम इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। और जिसने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है 1.1, वो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और इंट्रोडक्शन वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। और चलते हैं हम क्वेश्चन करने नेक्स्ट पेज पर। तो गाइस आप देख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का। एक्सरसाइज 1.2 का ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि हमें प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है √5 जो हमारा इरेशनल नंबर है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी करा था, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, आसानी होगी इस क्वेश्चन को करने में। तो हमने उसमें भी देखा था, उसमें हमने क्या करा था, √5 हमारा इसमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो पहले हम इसको जो है एज्यूम करेंगे कि √5 जो हमारा रेशनल नंबर है। तो सोल्यूशन में पहले हम यही लिखेंगे, सोल्यूशन लिख देते हैं हम, लेट अस एज्यूम द कंट्रेरी that √5 is रेशनल। हम इसे एज्यूम करेंगे √5 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। तो हम √5 को क्या लिख सकते हैं, √5 इक्वल्स टू a/b। a और b हमारे क्या है, a और b जो हमारे को प्राइम नंबर हैं, तो इसे भी हम लिख लेंगे यहाँ, a एंड b आर को प्राइम। a और b क्या है, हमारे को प्राइम नंबर हैं। यहाँ पे ये दिख नहीं रहा, यहाँ लिख लेंगे हम को प्राइम। a और b हमारे क्या है, को प्राइम नंबर हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड। पहले स्क्वायर करने से पहले हम इधर ये डिवाइड में, तो इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि इक्वल्स टू के इधर अगर कोई डिवाइड में है और वो इक्वल्स टू के इधर जाएगी, दूसरी साइड जाएगी, तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। और जो मल्टीप्लाई में वो इधर जाएगी तो वो डिवाइड में आ जाती है। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे इसे √5 b इक्वल्स टू a। अब हम स्क्वायर करेंगे इसका दोनों साइड से, तो यहाँ भी स्क्वायर कर देते हैं हम और यहाँ भी स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5b² इक्वल्स टू a²। इसको हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, SQUARING, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद हमने यहाँ क्या देखा, हमारा जो a² है वो 5 से डिवाइड हो सकता है। हमारा a² 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा a भी जो है 5 से डिवाइड हो सकता है। तो हम इसे यहाँ पे लिखेंगे a² इज डिविजिबल बाय 5। ये थोड़ा फोकस दिक्कत करता है, तो मैं इसे ठीक कर दूँ, रुकना एक सेकंड। a² इज डिविजिबल बाय 5। और जब हमारा a² 5 से डिवाइड हो सकता है, तो हमारा a भी जो है 5 से डिवाइड होगा। देयरफॉर a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ये हमारा जो है फर्स्ट इक्वेशन हमारी आ गया, ठीक। और अब आगे करते हैं, हम लेट करते हैं हम, क्योंकि हमारा a जो है, a हमारा क्या आ जाएगा, 5c क्या है हमारा, c हमारा एक इंटीजर है। c क्या है, अब मैंने यहाँ c लिया, आप कुछ भी नंबर ले सकते हो, XYZ कुछ भी। और यहाँ पे जो हमारा नंबर आ गया वो क्या होगा, इंटीजर। तो इसे भी लिखते हैं हम, c इज एन
इंटीजर सी हमारा इंटीजर है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे ए की वैल्यू 5a है हम उसे इस वाली इक्वेशन में जो है पुट कर देंगे। पुट करने के बाद देखते हैं क्या आएगा। यह हमारा ए 5b² इक्वल्स टू 5c²। 5c का स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ हमारा a है, a की वैल्यू हमारी 5c है तो हमारा स्क्वायर होगा। तो इधर देखते हैं स्क्वायर होकर क्या आएगा हमारा 5b² इक्वल्स टू 25c²। 5 से हम 25 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम बार, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा b² इक्वल्स टू 5c²। अब ये वाली इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन एक हमारी ऊपर आई थी, जैसे कि हमने देखा था यहाँ हमारा a² 5 से डिवाइड हो रहा है, ये ऐसे ही यहाँ पे हमारा जो b² है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ भी लिखेंगे b² देख सकते हैं इज डिविजिबल बाय 5। और जब हमारा b² इससे डिवाइड हो जाएगा 5 से, तो हमारा b भी जो है 5 से डिवाइड हो सकता है। देयरफॉर b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ये हमारा सेकंड कंक्लूजन आ गया, ठीक। और जब हमारा ये डिवाइड हो रहा है तो ये हमारा जो है रेशनल नंबर है नहीं, क्योंकि रेशनल नंबर जो होता है वो केवल एक से ही डिवाइड होता है। ये जो है हमारा 5 से भी डिवाइड हो रहा है। हमने देखा हमारा a² भी 5 से डिवाइड हो रहा है और b² भी हमारा जो है 5 से डिवाइड हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं a and b हैविंग कॉमन फैक्टर। ए और बी जो है हमारे 5 के कॉमन फैक्टर है, और जब हमारे कॉमन फैक्टर आ गए तो ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। तो ये इरेशनल नहीं है तो हम इसको लिख देंगे। क्या लिखेंगे, क्योंकि जो हमने एज्यूम करा था यहाँ पे √5 हमारा रेशनल है वो हमारा गलत हो गया। अगर यहाँ पे हम इसे जो एज्यूम नहीं करते √5 को रेशनल, तो हमारा इरेशनल सही रहता, लेकिन हमने यहाँ पे गलत एज्यूम कर लिया रेशनल मान के इसे, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे सो दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption। अगर हम ये रॉन्ग अजम्पशन नहीं करते कि √5 हमारा रेशनल है तो हमारा क्वेश्चन सही रहता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, √5 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है, तो हमने √5 को जो है इरेशनल प्रूफ कर दिया। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे देयरफॉर √5 इज अ इरेशनल। ये हमने प्रूफ कर दिया, आप देख सकते हैं। और ऐसे ही नोट कर लेना अपने कॉपी में भी, आपके साथ के साथ नोट्स भी बन जाएंगे। और जो भी आपके साथ के दोस्त, आपके क्लास में जो भी बच्चे हैं, प्लीज़ उनको जो है वीडियो शेयर करना। और सेकंड क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो गाइस ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। इसमें भी हमें ऐसे ही करना है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही 3 + 2 √5 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो हम इसको एज्यूम करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे पहले हम लेट अस एज्यूम
3 प्लस 2√5 इज रेशनल। पहले हम एज्यूम करेंगे 3 प्लस 2√5 जो है हमारा एक रेशनल नंबर है, और ये रेशनल नंबर है तो हम इसे लिखेंगे ऐसे 3 प्लस 2√5 इक्वल होगा a अपॉन बी के, और हमारे a अपॉन बी क्या है, को प्राइम नंबर। तो लिखेंगे हम इसे a एंड b आर को प्राइम, ए और बी क्या है हमारे को प्राइम है। तो हम 2√5, तो इसको हम एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे 2√5 इक्वल्स टू ए अपॉन बी। इधर हमारा 3 प्लस में है और इक्वल्स के इधर जाएगा तब माइनस में हो जाएगा। अगर ये माइनस में होता तो इक्वल के इधर जाता तब प्लस में हो जाता। क्यों? क्योंकि हमारा इक्वल के इधर साइन चेंज हो जाता है जाने के बाद, तो ये आ जाएगा हमारा -3। और हम इसके नीचे जो है ये ऐसे के ऐसे एज इट इज उतारेंगे 2√5 इक्वल्स टू, और ए अपॉन बी, और इसके नीचे हम 1 अपने पास से भी मान सकते हैं, तो हम इसका एलसीएम वगैरह लेके करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा बी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी, ए की 1 में करेंगे तो ए आएगा हमारा, और माइनस बी की 3 में करेंगे 3b आएगा। यहाँ पे जो हमारा आगे 2 जो है 2 हमारे यहाँ मल्टीप्लाई में है और इक्वल्स टू के निशान के इधर जाएगा तो हमारा 2 जो है डिवाइड में आ जाएगा, मतलब b के पास आ जाएगा हमारा 2 जो है वो डिवाइड में। तो हम यहाँ लिखेंगे √5 इक्वल्स टू a माइनस 3b अपॉन 2b। यहाँ पे हमारा √5 जो है a माइनस 3b अपॉन 2b के इक्वल आ गया है, लेकिन यह तो गलत है, हमें पता है क्योंकि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ही प्रूफ करा है। क्योंकि √5 जो हमारा इरेशनल नंबर है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। इरेशनल नंबर जो है कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं आएगा, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता। लेकिन यहाँ पे तो आ गया है रेशनल नंबर जो हमारा, इरेशनल नंबर हमारा √5 है और रेशनल नंबर ये है हमारा, ये दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि हमने जो ऊपर ही एज्यूम करा था गलत एग्जेप्शन की वजह से जो हमारा ये जो कंडीशन है ये आई है, क्योंकि हमने ऊपर पहले ही गलत मान लिया कि 3 प्लस 2√5 जो है हमारा रेशनल है। तो हम इसको लिख सकते हैं सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, देयरफॉर जो हमारी ये वाली वैल्यू है a माइनस 3b अपॉन में 2b इज रेशनल। ये हमारी जो वैल्यू है ये हमारी रेशनल, बट we know that √5 is रेशनल। मैंने जैसे कि तुम्हें अभी बताया ये वाली हमारे नंबर जो है, ये वाली जो हमारे वैल्यू है ये रेशनल है और ये √5 इरेशनल है, क्योंकि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ही ये प्रूफ करा है। तो ये इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। तो ये हमारी गलतफहमी क्यों हुई, ये हमारा जो कंडीशन आई है गलत क्यों आई है, इसे भी लिखेंगे हम दिस कंट्राडिक्शन इज arisen because of our wrong assumption। ये जो हमने रॉन्ग एजप्शन किया था वो ऊपर ये 3 प्लस 2√5 हमारा रेशनल है, इसकी वजह से हमारी ये कंडीशन आई है। तो हम लिख सकते हैं इसे देयरफॉर
3 प्लस 2√5 इज इरेशनल। जब हमारे ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते तो ये हमारा 3 प्लस 2√5 हमारा रेशनल नहीं है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये हमारा रेशनल नहीं है, तो क्या होगा, इरेशनल होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। देख सकते हैं आप एक बार ये क्वेश्चन। तो ये है गाइस हमारा 1.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट हैं, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट है हमारा प्रूफ करना है, प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमारा जो है फर्स्ट पार्ट इसका 1/√2 है, ये हमें प्रूफ करना है, ये इरेशनल है। हम इसे एज्यूम करेंगे 1/2 हमारा रेशनल है, हम इसे मानेंगे तो सोल्यूशन में हम इस पहले यही लिखेंगे, लेट करते हैं हम, लेट अस, फोकस फिर भी कर गाइस, थोड़ा फोन में ऐसी थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल। हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पे हमारा 1/2 जो है रेशनल नंबर है, तो लिखते हैं हम इसको 1/√2 इक्वल होंगे a/b के। ए और बी क्या है हमारे, कोप्राइम। ये लिखना भी, आप जब भी क्वेश्चन करो ये सब जो है लिख लेना, ए एंड बी आर कोप्राइम। ए और बी क्या है हमारे, कोप्राइम है। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ही आसान है क्रॉस मल्टीप्लाई करना। बी की मल्टीप्लाई हम ए में करेंगे और √2 की मल्टीप्लाई ए में करेंगे। तो बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ आ जाएगा बी, और इक्वल्स टू में √2 की करेंगे तो √2 ए आ जाएगा हमारा। और यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई में है ए, और इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b/a इक्वल्स टू √2। ये आ गया हमारा। और ये हमारा a और b क्या है, इंटीजर है, तो लिखते हैं हम सिंस a एंड b आर इंटीजर्स। ए और बी हमारे इंटीजर है, तो ये जो हमारे बी और ए है ये हमारे रेशनल है, और √2 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। और आपको पता ही है रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं आता है। तो ये कंडीशन क्यों आई है, क्योंकि हमने ऊपर ही गलत एज्यूम करा था 1/√2 जो हमारा रेशनल नंबर है, इस वजह से ये वाली कंडीशन आई है, कॉन्ट्राडिक्शन गलत है ये हमारा। तो हम लिखेंगे b/a इज अ रेशनल, बट लेकिन वी नो दैट √2 इज इरेशनल, क्योंकि हमें पता है हमारा b और a रेशनल नंबर है और √2 इरेशनल है, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं आएंगे। ये इक्वल क्यों है, क्योंकि हमने गलत एजम्पशन किया था, तो ये कंट्राडिक्शन हमारा इस वजह से रॉन्ग आया। तो इस बात को हम लिख देंगे यहाँ, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन because of our wrong assumption। या हमारे रॉन्ग एजम्पशन की वजह से ऐसा अराइजन हुआ है कॉन्ट्राडिक्शन। और हमने जब यहाँ देखा हमारा 1/√2 रेशनल नहीं है, हमने रेशनल माना था और ये गलत प्रूफ हो गया। जब हमारा रेशनल नहीं है तो ये क्या होगा, 1/2 लिख देंगे हम इसे, 1/√2 जब हमारा रेशनल नहीं है तो ये होगा इरेशनल। 1/√2 इज अ
इरेशनल नंबर। और ये हमारा हो गया है कंप्लीट, देख सकते हैं आप, नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। और इसके जो सेकंड पार्ट है उसे करने के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो गाइस ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें हमें 7√5 को इरेशनल प्रूफ करना है। मेथड सारा वही रहेगा, हम एज्यूम करेंगे पहले 7√5 हमारा रेशनल है। तो लिख देंगे यहाँ भी हम सोल्यूशन, let us assume that 7√5 is rational। सेवन रूट फाइव इज रेशनल। हमने यहाँ पे एज्यूम करा है हमारा जो 7√5 नंबर है वो हमारा रेशनल नंबर है। तो करेंगे इसे हम 7√5 इक्वल होगा a/b के। और आपको पता ही है a और b हमारे क्या है, कोप्राइम नंबर है। a एंड b आर कोप्राइम। a और b क्या है हमारा, कोप्राइम है। √5 इक्वल होगा हमारा a/b के। इसे a को ठीक बना दूं मैं, क्यों सा लग रहा है। और हमारा 7 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। यहाँ पे फिर वही वाले कंट्राडिक्शन आ गया, रॉन्ग कंट्राडिक्शन आ गया। रेशनल के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे a और b को लिख देंगे पहले हम, सिंस a एंड b आर इंटीजर। a और b हमारे इंटीजर हैं, तो a और b हमारे क्या है, रेशनल नंबर है। और √5 हमारा इरेशनल है। आपको मैंने बताया है इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है, तो यह हमारा गलत एजम्पशन है। लिखेंगे हम इसे, देयरफॉर a/7b इज रेशनल। सेवन बी हमारा रेशनल है, बट लेकिन हमारा जो हम सब जानते हैं, वी नो, हम जानते हैं दैट कि √5 इज इरेशनल। हम सब जानते हैं √5 हमारा इरेशनल है। और a और b, a और 7/b हमारा रेशनल है। इरेशनल और रेशनल कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। जब हमारा 7√5 रेशनल नहीं है तो ये क्या है, इरेशनल है, लिख दे। और ये हमारे इक्वल क्यों आए हैं, क्योंकि हमारे जो कंट्राडिक्शन था हमने गलत एज्यूम करा था। तो इस बात को भी लिखेंगे हम यहाँ, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज एराइजन। अगर हम गलत एराइजन नहीं करते तो हमारा ये गलत नहीं होता। एज्यूम करा हमने गलत, इसलिए हमारा ये ऐसा एराइजन आया, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन की वजह से हमारा ये आया। क्योंकि जब हमें पता है 7√5 रेशनल नहीं है, तो ये हमारा इरेशनल, इसको भी हम लिखें 7√5 इज इरेशनल। ये भी हमने प्रूफ कर दिया 7√5 हमारा इरेशनल नंबर है। तो हम इसके वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। इसमें भी हमें 6 + √2 को जो है इरेशनल प्रूफ करना है। प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल। इसमें भी हमारा सारा जितने भी मेथड पीछे वाले में थे, ऐसे ही मेथड इसमें रहेंगे।
वही कंट्राडिक्शन मेथड लगेगा। और इसमें भी हम एज्यूम वगैरह करेंगे, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ सॉल्यूशन में, लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 इज रेशनल। इसमें हम एज्यूम करेंगे हमारा जो 6 + √2 है वो रेशनल नंबर है, और ये रेशनल है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 6 + √2 इक्वल्स टू में a/b लिखेंगे। और a और b क्या है, हमारे को प्राइम है, लिख देंगे a एंड b आर को प्राइम। a और b क्या है, हमारे को प्राइम है। √2 हमारा एज इट इज ही रह गया, और a/b हमारा ऐसे ही, इधर ये प्लस में है 6, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -6। और जब हमारी ये -6 है तो हम कभी भी एलसीएम लेने के लिए अपने पास से यहाँ पर 1 लगा सकते हैं, और इनका हम एलसीएम लेके फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, a की मल्टीप्लाई 6 में और b की मल्टीप्लाई a की मल्टीप्लाई 1 में और b की मल्टीप्लाई 6 में। तो करते हैं हम √2 इक्वल्स टू, यहाँ पे पहले हम b हमारा एलसीएम ले लिया हमने, b और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो b ही आएगा, a की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा a आएगा, साइन एज इट इज आ जाएगा माइनस का, और b की 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आ जाएगा 6b। और a और b हमारा क्या है, इंटीजर है, और जब हमारे a और b इंटीजर है तो ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, और √2 जो है हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। और आपको पता ही है इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं आता है, सिंस a and b आर इंटीजर्स। a और b क्या है, हमारे इंटीजर है, और a और b हमारे इंटीजर हैं, तो हमारा देयरफॉर a - 6b/b हमारी ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी रेशनल है, इज रेशनल। या हमारी ये वाली वैल्यू रेशनल है, बट वी नो दैट कि √2 इज इरेशनल। √2 क्या है, हमारा इरेशनल है। जब हमारे ये इरेशनल है, जब ये हमारा इरेशनल है और ये रेशनल है, इरेशनल कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं आता है। यह हमारा क्यों आया है इक्वल, क्योंकि हमने गलत एज्यूम करा था वहां पे। तो लिखेंगे हम दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज arisen because of our wrong assumption की वजह से जो है हमारा ये √2 और a - 6b/b इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल आया है, क्योंकि हमने गलत एज्यूम करा था यहाँ पे कि 6 + 2 जो है हमारा रेशनल नंबर है। और हमारा जब 6 + 2 रेशनल नंबर हमने एज्यूम करा और ये गलत हो गया, तो हमारा सही क्या होगा, therefore 6 + √2 इज इरेशनल। जब हमारा रेशनल माना तो वो गलत हो गया, तो हमारा सही क्या है, 6 + √2 जो है हमारा इरेशनल नंबर है। यहीं पर होते हैं हमारे 1.2 के सारे क्वेश्चन जो कंप्लीट। और मुझे लगता है जितने भी क्वेश्चन कराए हैं मैंने आपको समझ आए होंगे, और समझ आए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि 10th क्लास की जितनी भी इम्पोर्टेंट
जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी इसी चैनल पे आपको मिलती रहेगी। और जितने भी क्वेश्चन मैंने पीछे करवा दिए इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जो भी आपके दोस्त 10th क्लास में उन्हें। और आज से हम इस पे यूपी बोर्ड के भी क्वेश्चन कराने स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद गाइस, इसी के साथ होती है हमारी आज की वीडियो कंप्लीट। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना। और आज से हम स्टार्ट करते हैं इसी चैनल पर यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी 10th क्लास के क्वेश्चन। तो सभी लाइक करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।